दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथियों, भाइयों एवं बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करें और अपने प्रश्नों को लेकर कमेंट जरूर करें ताकि मैं कबीर के दोहे व उनके उपदेशों के माध्यम से आप सभी का प्रश्नों के उत्तर मैं दे सकूं। धन्यवाद। वीडियो में बने रहें। साथियों, यह वीडियो कबीर दास जी ने जो हमारे समाज में छुआछूत और भेदभाव का भावनाएं, जो हमारे समाज में वर्ग, जाति, संप्रदाय, धर्म या रंग रूप के रूप में व्याप्त है, उस पर अवहेलना करते हुए कहते हैं कि कहूँ कबीर जो ब्रह्म विचारय सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। अर्थात कबीर दास जी ने इस पंक्ति में लोगों के मन का पूरा निरर्थक बात जो वर्णगत भेद करते हैं उस पर कटाक्ष बातें करते हुए स्पष्ट रूप से बताया है कि कबीर वर्णगत भेद स्वीकार नहीं करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि ये सभी भेदभाव छुआछूत मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। इसे ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर ने तो इस धरती पर जितनी भी प्रकार की वस्तुएं बनाए, अनेकों प्रकार के जीव जंतु बनाई, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये छोटा है, ये बड़ा है। तो फिर हम क्यों भेदभाव को इस समाज में व्याप्त कर रहे हैं? कबीर दास जी कहते हैं कि इसकी दृष्टि में चोरी जनेऊ सुन्नत के भेदभाव कृत्रिम है। मनुष्य ने ही यह धर्म, जाति, वर्ग को बनाया है। इस कारण से मनुष्यकृत होने के कारण हिंदू और मुसलमान का भेद भी कृत्रिम अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। यह मौलिक नहीं है, ईश्वरीय द्वारा प्रदाय नहीं है। इसलिए कबीर दास जी इस प्रकार के अनैसर्गिक बातों व अवास्तविक भावनाओं के भेद पर मान्यता नहीं देते हैं। कबीर दास जी के अनुसार उच्च कुल में पैदा होना, अच्छी शिक्षा को पाना, इस सभी बातों को महत्व नहीं देते हैं। उनका कहना है कि उच्च कर्म करना ही महत्व रखता है। वे कर्म के प्रति महत्ता देते थे। जो व्यक्ति अपने को उच्च कुल में जन्म लिया मानता है और लोगों को सामाजिक व आर्थिक रूप से शोषित करता है, कबीर दास जी ऐसे मनुष्य से घृणा करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य को सभी से समान व प्रेम के भाव के रूप में आपस में सामाजिक स्तर पर रहना चाहिए। मनुष्य के कुल या वंश नहीं तय करता है कि वह उच्च वर्ग का है, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्म व समाज के प्रति सोच कैसी है, ये मनुष्य को महान बनाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि स्वर्ण कलश से भरी होने पर भी साधु जिस प्रकार से सूर्य की प्रशंसा नहीं करते हैं, उसी प्रकार से नीच कर्म वाला ब्राह्मण भी प्रशंसा के योग्य नहीं कहा जा सकता है। कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंची न होई, सावन कलश सुरा भरिया साधु निंदा सोई। अर्थात जो व्यक्ति अपनी जाति के स्वाभिमान में रहते हैं, कहता है कि मैं उच्च कुल का हूँ, उच्च कर्म करते नहीं, मात्र दिखावा करते हैं, कबीर उन्हें कोई महत्व नहीं देता है। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारा कर्म होगा, तुम्हें स्वतः ही उच्च पद पर स्वर्गलोक में बिठा दिया जाएगा। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से स्वर्ण कलश से भरी होने पर भी साधु जिस प्रकार सूर्य की प्रशंसा नहीं करते हैं, उसी प्रकार से कबीर जन्मजात उच्चता के इस तथ्य को नहीं मानते हैं। कबीर पूछते हैं कि एक बूंद एक मल मूत्र, एक चाम एक गुदा, एक ज्योति थै सब जग उत्पन्न को ब्राह्मण सुदा। अर्थात कबीर जी इस पंक्ति में व्यक्ति को
समझाया है कि जो व्यक्ति अपनी जाति के स्वाभिमान में रहते हैं उन्होंने स्वतः ही ब्राह्मण और शूद्र में कोई भेद नहीं माना है। वे कहते हैं कि छुआछूत तो अपने मनुष्य के द्वारा कृत्रिम तैयार किया हुआ एक जाल है। इसे हम हमारे समाज से हटाकर दूर फेंकना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि क्षुद्र जिसे तुम समाज में घृणा की दृष्टि से देखते हो, ये सभी तो ईश्वर की एक ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। ये सभी ब्राह्मण और शूद्र तो दोनों ईश्वर की एक ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। दोनों की उत्पत्ति का कारण एक बूंद है। मल मूत्र चर्म गुदा सब समान है, तो फिर भेदभाव क्यों करते हो। कबीरदास जी ने इस भेदभाव के संबंध में अपने इस शब्द में कहा है कि सतगुरु सौवन को सगा सोधी सई न दाती, हरि जी सवान को ही तू हरिजन सई न जाती। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के समान कोई अपना सगा नहीं, भलाई करने वाला नहीं है। शुद्धि सदृश कोई पवित्रतावान नहीं है। भगवान के बराबर कोई कल्याण भलाई करने वाला नहीं है। ईश्वर कृत की तुलना में दूसरी कोई जाति नहीं है। अर्थात सतगुरु ज्ञान दीपक देने से सर्वोपरि है। साधना की दृष्टि से आत्मबुद्धि सर्वप्रथम है। यदि कोई सच्ची हितैषी है तो वह जगत पिता है। जाति भेद यदि मानना ही है तो हरि भगत की जाति श्रेष्ठ है। पहले अपने आप को उनके समान स्वच्छ, कोमल और निर्मल बनाओ। कवि ने इस पंक्ति में स्वयं को उनके समान सुशील, सुंदर, सत्य और निर्मल बनाने की बात कही है।